स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि सेशन 2022-23 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि पिछले साल क्या हुआ था कि सीबीएसई ने क्या किया था, 2 टर्म में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 है ना, इस तरीके से 2 पार्ट में आपके एग्जाम हुए थे। और एक तो पूरी तरीके से क्या था, एमसीक्यू बेस पे था, और सेकंड टर्म जो था पूरी तरीके से थ्योरी बेस पे था। लेकिन इस बार क्या है, पूरी तरीके से एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है ना, अब चेंज किया है कि भाई एग्ज़ाम जो है एक ही 1 थ्योरी एग्ज़ाम आपका होने वाला है, जिसमें लगभग 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। हो सकता है इसमें कुछ एमसीक्यू का भी वेटेज हो जाए, लेकिन ज़्यादातर थ्योरिकल क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको रिटर्न में क्वेश्चन लिखने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई एग्ज़ाम जो है वो आपका 3 घंटे का रहने वाला है। पिछले साल आपको पता है कि 2 घंटे का हुआ था। और हम बात करें कि भाई 80 नंबर का एग्ज़ाम आपका होगा, और जो 20 नंबर है आपके प्रैक्टिकल वगैरह जो होते हैं ना, वाइवा वगैरह होता है, उसके आपको दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर और सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं, और अगर सिलेबस की वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैं, क्योंकि हिंदी मीडियम का चैनल है, मैं हिंदी मीडियम के ही कंटेंट बनाता हूँ, तो हिंदी में ही सभी चैप्टर को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, रोशन सर स्टडी पॉइंट पे आप आए हैं, और रोशन सर स्टडी पॉइंट की खास बात क्या है कि यहाँ पे हिस्ट्री पोल साइंस का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा आपका। वैसे भी मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, कुछ चैप्टर जो नहीं करवाए हैं वो मैं इस साल दोबारा से करवाऊंगा। तो जो भी चैप्टर मैंने करवाए हैं वो सभी एनिमेशन के थ्रू करवाए हैं, है ना। बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में मैंने चैप्टर को समझाने की कोशिश की है। और एक बार आप चैप्टर की वीडियोस को जरूर देखें, सिलेबस की वीडियो पहले देख लें, उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करें, हर एक चैप्टर की वीडियोस को भी देखिए। वीडियोस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, खास बात क्या है, एनिमेशन के थ्रू मैंने समझा रखे हैं, तो सभी वीडियोस को आप एक बार जरूर देखें। अब हम भाई सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप सिलेबस की बात करें तो भाई कुल मिला के 11 चैप्टर है। अगर आपके पास जो भी पुरानी एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको 11 चैप्टर नजर आ जाएगा, है ना। 11 में से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भाई 4 चैप्टर तो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया भाई, मतलब कि 4 खत्म, 4 तो हट गए। टोटल कितने आने वाले भाई सेशन में हमारे, कितने चैप्टर आपको करने हैं, तो 7 चैप्टर करने हैं। अब 7 चैप्टर कौन कौन से करने हैं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, बुक की बात कर लेते हैं। देखिए, 11th क्लास में आपका विश्व इतिहास के कुछ विषय, ये आपके बुक का नाम है। आप चित्र भी देख पा रहे होंगे, अगर आप कहीं बुक खरीदने जा रहे हैं तो आप इतिहास के बुक का चित्र देख ले। विश्व इतिहास के कुछ विषय आपके बुक का नाम है। अब देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे पहला चैप्टर क्या दिया गया है, पहला चैप्टर है समय की शुरुआत से। ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में नहीं है, इसको डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको टाटा बाय बाय कर दो भाई। हम सेकंड चैप्टर की बात कर लेते हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। ये हमारे दूसरे चैप्टर का नाम है। इसमें हम दुनिया की जो सबसे पहली सभ्यता है उसकी बात करने वाले हैं, नगरीय सभ्यता। इसमें हम मेसोपोटामिया का इतिहास समझने वाले हैं भाई। ठीक है, मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले लेखन कला शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी, तो मेसोपोटामिया का इतिहास आप इसमें जानेंगे। ठीक है, ये पहला चैप्टर हो गया जो कि आपके सिलेबस में है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। तीसरे चैप्टर का नाम क्या है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इसमें आप रोमन साम्राज्य की बात करने वाले हैं। ठीक है, कौन से साम्राज्य की, रोमन साम्राज्य, जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। बहुत ही विशाल का साम्राज्य था, और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये भी, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद आप 4th चैप्टर देखेंगे ना भाई, 4th चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी डिलीट कर दिया गया। इस्लाम धर्म के बारे में इसमें जानकारी दी गई थी, और ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप अपने पास जरूर बुक को तो जरूर रखें भाई, और वहाँ पे निशान लगा ले कौन कौन से चैप्टर आपके 2022-23 के सिलेबस में है। तो उसमें से चौथे चैप्टर को आप कट लगा दिए, पहला चैप्टर भी कट लगा दिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई 5वें चैप्टर की, यायावर साम्राज्य। यायावर साम्राज्य, यहाँ पे हम घुमक्कर लोगों की कुछ बात करने वाले हैं, जिसमें से चंगेज खान का इतिहास आप पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, तो चंगेज खान की अगर हम बात करें तो मंगोलिया जो साम्राज्य है ना, मंगोलिया साम्राज्य का राजा था वो, मंगोलिया से था, तो वहाँ का इतिहास हम समझने वाले हैं। बार बार चाइना के ऊपर हमला भी करते थे, और आपको पता है कि 7 तजुर्बों में से एक जो चाइना का जो दीवार है ना, वो उसके बारे में भी आप इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया भाई यायावर साम्राज्य। अब आ जाते हैं अनुभाग 3 में, जिसमें से हम 6ठे चैप्टर की बात कर लेते हैं भाई। देखिए, 6ठे चैप्टर का नाम है 3 वर्ग। तो ये जो 3 वर्ग जो चैप्टर है, जिसमें हम यूरोप की बात करने वाले हैं। मध्यकाल में जो यूरोप का जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। उन तीनों वर्गों की बात करेंगे, विशेषकर सामंतवादी व्यवस्था की भी हम बात करने वाले भाई। ये जो सामंतवादी व्यवस्था है वो क्या होता है,
ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था को भी आप समझेंगे यहाँ पे। तो सामंतवादी व्यवस्था और 3 वर्गों के बारे में यूरोपीय इतिहास के संदर्भ में आपको ये चैप्टर समझाया जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे 7वें चैप्टर की बात कर लेते हैं। देखिए 7वां जो चैप्टर है, 6ठा चैप्टर तो आई है, 7वां चैप्टर भी आपके सिलेबस में है और यह बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा है। इसमें हम पुनर्जागरण, मध्यकाल का जो यूरोपीय समाज था वो अंधकार में डूबा हुआ था। उस समय बहुत सारे भ्रम थे वहाँ पे समाज में, जैसे कि जो पृथ्वी है वो स्थिर है, सूरज इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये सारे भ्रम थे। लेकिन बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा में हम पुनर्जागरण युग में जब हम जाते हैं तो ये सारे भ्रम जो है उसको दूर किया जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे विद्वानों का उद्भव होता है और वो क्या करते हैं, जो पादरी है या जो चर्च है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर देते हैं। उन सब चीज़ों को हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम 8वें चैप्टर की बात कर लेते हैं भाई, संस्कृतियों का टकराव। ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी आप कट लगा दे भाई, डिलीट है ये, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं औद्योगिक क्रांति, 9वां चैप्टर। तो 9वां चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी डिलीट कर दिया गया है, कट लगा दो भाई। औद्योगिक क्रांति के ऊपर था ये चैप्टर, मतलब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किन कारणों से हुई थी तो उसके ऊपर आधारित था। ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अब हम 10वें चैप्टर की बात कर लेते हैं। देखिए 10वां चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन। ये आपके सिलेबस में है 10वां चैप्टर, ठीक है। तो अगर हम 10वें चैप्टर की बात करें, 10वें चैप्टर में ना उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं उनके जीवन की बात की गई है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। और जब यूरोपीय लोगों का आगमन वहाँ पे होता है, मतलब यूरोप के जो लोग हैं जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उत्तरी अमेरिका जाते हैं और उनके वहाँ पे जाने का उनके जीवन की, वहाँ के जो मूल निवासी थे उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है, इसी के बारे में समझाया गया है 10वें चैप्टर में। अब हम बात कर लेते हैं 11वें चैप्टर की। यह है आधुनिकीकरण के रास्ते, ठीक है। अब आधुनिकीकरण के रास्ते में क्या है, हम चाइना, जापान, कोरिया और ताइवान, ये 4 देश, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दिया गया है इस चैप्टर में वो है चाइना और जापान, ठीक है। तो इनके बारे में हम समझने वाले हैं कि इन्होंने अपने विकास, अपनी आज़ादी के समय से, मतलब इनका पूरा इतिहास भी समझाया गया है और अपने विकास के लिए जो रणनीतियाँ चाइना और जापान ने अपनाई है उसके बारे में 11वें चैप्टर में समझाया गया है। तो देखिए एक बार हम दोबारा से सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर दिख रहा होगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है भाई, कट लगा देते इसको। सेकंड चैप्टर आपके सिलेबस में है ना। इसके अलावा थर्ड चैप्टर भी आपके सिलेबस में है, फोर्थ चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। फिफ्थ चैप्टर की बात करें तो भाई फिफ्थ चैप्टर भी आपके सिलेबस में है ना। इसके अलावा 6 चैप्टर की हम बात करें, ये भी आपके सिलेबस में है। 7 चैप्टर भी है। 8 चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। 9 की बात करें, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 की बात करें, ये भी है और 11 ये भी है। यानी कि अगर आप देखिए तो 4 चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया जा चुका है, ठीक है। तो यही आपके लगभग 7 चैप्टर आपको पूरे साल पढ़ने हैं, कोई ज़्यादा लेंथी सिलेबस है नहीं। अब इसमें से मैं बता दूं आपको कौन कौन से चैप्टर मेरे चैनल पे अभी भी आपको मतलब मिल जाएगा। तो इसमें से देखिए लेखन कला और शहरी जीवन की हम बात करें, ये भी मैंने करवा रखा है। इसके अलावा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है, इसको भी मैंने करवा रखा है, ठीक है। यायावर साम्राज्य ये करवाना बाकी है, तो ये चैप्टर करवाना रह जाएगा। 3 वर्ग ये भी मैंने करवा रखा है। कंप्लीट चैप्टर लगभग 3-4 पार्ट में आपको मिल जाएगा। बदलती हुई सांस्कृतिक परंपरा, ये भी चैप्टर मैंने करवा रखा है। इसके अलावा आगे अगर देखिए मूल निवासियों का विस्थापन, ये भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे। और आधुनिकीकरण के रास्ते, ये भी चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा रखा है। अब रह गया सिर्फ देखिए एक चैप्टर करवाना बाकी है, यानी कि यायावर साम्राज्य, ठीक है। ये चैप्टर मैंने नहीं करवा रखा है, तो ये चैप्टर आपको मैं बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, इस चैप्टर की वीडियो भी। और बाकी सभी चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो मिल जाएगा आपको। सबसे बढ़िया नोट्स यूट्यूब पे, सबसे अच्छे नोट्स हिंदी मीडियम में आपको रोशन सर स्टडी पॉइंट पे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपके जो दोस्त है वो भी इस वीडियो से अपना फ़ायदा उठा सके, अपने सिलेबस को जान सके, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।